नमस्कार साथियों, महाकाल बैंकर्स स्पॉट में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराग पंडित आज आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन, जो कि बैंक के परिप्रेक्ष्य से सिंप्लीफिकेशन के कुछ और स्पीड मैथ के कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि एकदम सूटेबल हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसका आनंद उठाइए। चलिए, पहला सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको टाइमर दे रहा हूँ। 25 सेकंड का टाइमर है, जो मैं 15, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का ही टाइमर दूंगा इसमें। 10, 5, 4, चलो शुरू करते हैं फिर। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा दो पोर्शन है। अब इसको देखो, बहुत से लोग सोच रहे होंगे अब इसको कैसे करें। देखो, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर ट्रिक लगाओगे, ये दो पोर्शन अलग अलग दिए गए हैं। अब या तो तुम 75 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर से तुम्हें सारे स्कोर याद होने चाहिए, कैसे निकलते हैं ये पता होना चाहिए। तब तो आप इसको कैलकुलेट करके बहुत जल्दी निकाल दोगे। नहीं तो अलग से इसका मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर निकालोगे। तो दोनों ट्रिक मैं बताता हूँ। पहली तो ट्रिक है स्क्वायर से, कि 75 का स्क्वायर कितना होता है। 75 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर है, लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर लिख दो 25। ठीक है। फिर जो 7 है, इसका आगे वाला नंबर कौन सा है? 8 है। 7 है, आगे नंबर 8 है, तो 7 अट्ठे 56। ये हो गया 75 का स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर हैं जिनके लास्ट में 5 आता है, जैसे 15 है, जैसे मान लो 15 का स्क्वायर है। चलो इसको मैं तुम लोगों को अलग से बताता हूँ स्क्वायर वाला। जैसे मान लो 15 का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है, और 55 का स्क्वायर या 65 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है। तो देखो इसको ट्रिक देखना, बहुत बढ़िया ट्रिक, बहुत बेहतरीन, कभी नहीं भूलोगे। 5 का स्क्वायर, तो लास्ट वाले डिजिट का तो स्क्वायर लिख ही दो डायरेक्ट 25। सभी में लास्ट के 5 का स्क्वायर 25 आएगा ही आएगा, और कोई चारा है ही नहीं। ये ठीक है। अब जो एक है, एक इसके आगे का नंबर 2 आता है, तो एक दूनी 2, 2 के आगे 3, 2 तीन 6, 3 के आगे 4, 4 तीन 12, 4 के आगे 5, 5 25, नहीं 4 के आगे 5, 4 पंचे 20, 5 के आगे 6, 5 चक्का 30, 6 के आगे 7, 6 के आगे 7, तो 6 सत्ता 42, 7 के आगे 8, 7 अट्ठे 56। ये बेहतरीन ट्रिक है। तो ऐसे आप जिसके लास्ट में 5 है उस हिसाब से इसको निकालते हैं। जैसे 95 था, तो 95 का स्क्वायर कितना है? 55 25 हो गया 5 का, और फिर 9 का आगे 10, 10 90 हो गया। ऐसे मान लो 110 है, तो 105 है, 55 25 हो गया, 10 के आगे 11, 11 दाई 110, ये हो गया। तो जिसके लास्ट में 5 है ऐसे इनका स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ये वाला ट्रिक देख लो एक बार, इससे अगर लगाओगे तो सीधा तुम देखो स्क्वायर 55 25 है, 7 अट्ठे 56 हो गया, माइनस 9 में 81, नहीं 55 25 और 9 दाई 90, प्लस 25 का 625 हो गया, ये तो याद ही होगा, माइनस 6 तो 42 25। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ। तो 625 कितना होता है? 1250। तो 5 तो इधर है ही, तो 6000, 5000 है, ठीक हो गया 6250, यही होगा। अब ये माइनस इन दोनों कर दो, 25 25 50 हो गया, और 90 42 कितना हो गया? 2 9 4 13। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 250 250 000 आ गया, और 6 में से 13 गया 7, तो माइनस का 7000 आंसर आया। कहीं है? नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। इस हिसाब से लगाना है। चलो नेक्स्ट, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 901/29, 91/301। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई बदल दो, इसको उल्टा कर दो, 599/51। अब इसमें करो डिवाइड,
कहीं से डिवाइड हो रहा है? होना ही है, डिवाइड तो होना ही है। 17 से देखो, 17 तियाँ 51 होता है। 17 से ये जाएगा, देखो 17 तियाँ 51, 8 ये नहीं जाएगा। ये देखो 17 बना 85, 5 हाँ ये जाएगा। 17 बना 85, 5 17 तियाँ 51, 53 हो गया। अब 53 है। और देखो इधर और भी कुछ कटेगा। ये देखो 13 से जाना चाहिए, ये 13 से 91 होता है। 13 दूनी 26, 4 ये भी नहीं जाएगा। ये जाना चाहिए 13 से, नहीं ये 13 से क्यों जाएगा? इसको काट दो इधर से। 7 से काटोगे तो 13 हो गया, और 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 21 43 हो गया। अब 43 599 में 43 का भाग देना है। 43 का अगर भाग दोगे तो कितना आएगा? पूरा तो जाएगा नहीं, तो 3 से देखो, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 2 3 नम 27, 2 नहीं, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। 43 से भी नहीं होगा, 29 से भी नहीं होगा, 13। तो इसका आंसर डेसिमल में आना चाहिए। इसका आंसर जो है डेसिमल में ही आएगा। मुझे लग रहा है आंसर इसमें गलत सेट किए गए हैं। 599 को डिवाइड हम किससे कर सकते हैं? सोचो थोड़ा, किससे कर सकते हैं? ऐसे डिवीजन आते हैं, ठीक है, ऐसा मत सोचना। कभी कभी ऐसे मल्टीप्लाई दे देगा कि करना मुश्किल हो जाएगा। सोचो सोचो, कुछ आ रहा तो। इसका आंसर डेसिमल में ही आएगा। इसमें मैं एक ऑप्शन देना चाहिए था, ये एक इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए था। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज मार्क करोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट पूरा कट नहीं हो रहा है। तो हम इसका आंसर नन ऑफ दीज मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन जो है डेसिमल में नहीं है। और जब ऑप्शन डेसिमल में नहीं है तो हमें इसमें टाइम खोटी नहीं करना है, आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट करो। चलो यह है अप्रॉक्सीमेशन का सवाल, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है ना सारे कोई भी डेसिमल में नहीं है, और क्वेश्चन में सब डेसिमल है, तो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? जो 50 के ऊपर, जो डेसिमल में 50 के ऊपर जो होता है उसको हम 1 मान लेते हैं, 50 से कम है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर ये 0.98 50 से ऊपर है तो ये 7 और 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस। अब ये देखो 50 से कम है तो इसको छोड़ देंगे, तो हम सिर्फ 13 मान लेंगे, 13 स्क्वायर प्लस। अब इसमें ये भी 50 से कम है तो इसको 4 मान लेंगे, 4 का क्यूब। अब इन सबका होल स्क्वायर बराबर पूछा है एक्स की वैल्यू। एक्स की हालांकि जीवन में कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको निकाल लो। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और 8 का क्यूब 4 का क्यूब 64 हो गया। 64 दूनी 128 हो गया, माइनस 169। 128 से 169 घटाओगे, और ऊपर ये देखो होल स्क्वायर चल ही रहा है, ये मत भूल जाना। 128 से 169 घटाओ तो ये उल्टा ही घटेगा। 9 में से 8 गया 1, और 16 से 12 गया 4, 41 का स्क्वायर है। अब 41 का स्क्वायर जिसको पता है वो फटाफट बता देगा, और जिसको नहीं पता है वो बस ऑप्शन में देखो। देखो हमें हमें ये तो पता है कि 40 का स्क्वायर कितना होता है। 40 का स्क्वायर होता है 1600, इतना तो हमारे दिमाग में है कि 0 का स्क्वायर 00, 4 का स्क्वायर 1600। अब 1600 के आसपास देखो कितने ऑप्शन है, एक ये 1600 है, एक 1650, एक 1680 है, और हमको चाहिए 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर जो है 40 से 50 के बीच के जो स्क्वायर होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, जिनको मतलब लिखने के लिए सही है, लेकिन याद हमें 50 तक तो स्क्वायर एटलीस्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर पे ही लाएंगे, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कौन कौन से सिंपल ट्रिक्स हैं। और 41 का स्क्वायर होता है 1681। 1681 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ये है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है। तो पूरा पूरा तो मैच कभी कभी नहीं ऑप्शन करता है, तो हम आसपास का ही ऑप्शन को टिक करेंगे। 1650 दूर है, 1600 भी बहुत दूर है, तो 1680 1681 एकदम नज़दीक है, तो हम मार्क जो है ऑप्शन बी होगा। चलो नेक्स्ट। ये भी सेम अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं दिया गया है, जो डेसिमल में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये देखो 50 के ऊपर है तो इसको मान लेंगे 14, 13 है तो 14 का स्क्वायर माइनस। अब ये 50 से कम है तो 15
ही मानेंगे इसको, 15 का स्क्वायर प्लस ये 50 से कम है तो 18 ही मानेंगे, माइनस 32 64 ये 33 मान लेंगे। चलो लगाओ इसको। अब या तो ये सारे स्क्वायर तुम्हें पता है तो फटाफट लिख दो। तो चलो पहले स्क्वायर से करते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 33। अब पहले तो यूनिट डिजिट देख लो, लेकिन यूनिट डिजिट सब में पहले जीरो है तो यूनिट डिजिट तो काम करेगा नहीं, तो बस इसको कर लो, जोड़ घटाना है और क्या। 6 4 10 1 9 2 11 1 12 2 3 1 4 2 1 5, यही होगा। अगर 4 इधर ले लो 200 हो गए, 4 हटा दिए तो 320 बचा, 300 तो 520, माइनस माइनस करोगे तो 225 में 33 जोड़ दो, 200 तो ऐसे ही रहेगा, 25 और 33 जोड़ना है, 25 और 3 28, 28 और 30 58, 258। और इसमें से घटा दो, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 5 गए 6 और 4 में 2 गए 2, तो 262 इसका आंसर आ रहा है। तो 262 के आसपास का ऑप्शन कौन सा ये वाला है। बस नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें मैं आप लोगों को टाइमर देता हूँ, चलो लगाओ 25 सेकंड का। 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलो देखो क्या है इसमें, देखो क्या है कि 72 है। अब इसको स्क्वायर देखो, हमें डिवाइड है तो हमें बस देखना है कि करना क्या है। ये स्क्वायर है तो इसको अलग तोड़ दिया, अब ये डिवीजन है तो डिवाइड कर दिया 36 से, प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये अपॉन में 5 है तो 5 उधर ले जाओ, 45 इंटू 5, इतना करना है बस। अब 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 45 पंचे 55 25 2 5 20 2 22 225। अब बस एक्स स्क्वायर बराबर निकाल दो, 225 से 144 का 500 से 4 गए 1 और 22 में से 14 गए 8 81, तो 108 प्लस माइनस का 9, प्लस माइनस का 9 कहाँ है, ये है। प्लस माइनस नहीं दिया लेकिन इसमें दो वैल्यू आएंगे, हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें कितना खतरनाक लोगों लगा, 92 का स्कोर कैसे निकालेंगे। अरे बड़ो बात, पहले जो बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें लगा दो भाई। देखो एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तब ए और ये 92 है तो इसमें सेम कर दो, तो 92 प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में जाएगा 92 माइनस 12, तो देख लो 2 2 4 9 1 10 इंटू 9 में से 0 9 में से 1 गया 8। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 तो इधर ही है तो 8 से 32 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, बराबर 3535 प्लस एक्स, इसमें एक्स ये घटा दो, 3535 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10 में 5 गए 5, 11 से 3 गए 8, 12 में से 5 गए 7 और 7 में 3 गए 4, बराबर एक्स। देखो 4785 कहीं है ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट। ये तो ऐसे ही रगड़ दोगे यार, ये तो पाकिस्तानी सवाल है, ये आँखों से ही भस्म कर दो, कोई दम ही नहीं इस सवाल में, ऐसा सवाल है ये। चलो इसमें क्या टाइमर देना है, टाइमर देना ही टाइमर की इंसल्ट हो जाएगी। चलो 6/5 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू एक्स बराबर 3600। ऐसे सवाल भी आते हैं क्या। 6 3 18 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 200 हो गया। 5 को 20, ये दूनी 40, 40 की 3 बिंदी 4 दूनी 8, 8000 आंसर है कहीं। लो इस सवाल में कोई दम थी। हाँ इसमें थोड़ी दम है, अगर जिसको स्क्वायर रूट सही से पता है तो वो निकाल ले जाएगा, और जिसको नहीं पता है वो फंसा रहेगा। तो 576 कितने का होता है, 24 का होता है स्क्वायर। 21 का कितना होता है, 441 होता है। 10 से 24 ये 32 का स्क्वायर रूट है, और प्लस 32 माइनस बी बराबर 400, 32 से उड़ा दो, ठीक है। अभी तुम्हारा
तो देखो 400 441, तो 400 अगर इधर लाओगे तो इधर 41 ही बचेगा। ये 400 441 इधर आएंगे तो 400 माइनस हो जाएगा 41 और 24 इधर पहले से। अब बी इधर है तो बी इधर लेके चले जाओ, बी की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो बी की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की नहीं होती वैल्यू। तो 4 1 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 65 आंसर हो गया बराबर बी का है 65 ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट है तो वैसे ये भी पाकिस्तानी सवाल, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा दम है इसमें। चलो लगाओ फटाफट। टाइमर देना है, टाइमर इसमें देने की जरूरत नहीं है, इतना लेन देन नहीं है, इतनी देर में तो खींच दिया होगा मीटर, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, परसेंटेज है बस एक, और बाकी तो सब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। चलो लगाओ। 200% है तो 2 बचेगा, ये 25 दूनी 50 हो जाएगा सीधे डायरेक्ट, और 50 × 8 हो जाएगा, और प्लस 12 है, माइनस 9 से 4 घटा दो और डिवाइड कर दो तो 4 हो गया, 12 से 4 गया 8 हो गया, इधर इतनी वैल्यू 8 हो गई, इधर 8 × 5 = 40 हो गया, तो 408 है कहीं, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दी है। इसका आंसर तुम्हें मार्क करना है कमेंट बॉक्स में, इसका जो आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, होमवर्क। चलो नेक्स्ट, चलो 4 9 36, दोनों दिए 27 हो गया, प्लस ये 50 हो गया, माइनस 29 इतना है, तो 2, तो इसका आंसर 48 मार्क कर दो, ऑप्शन सी फॉर छुटका एप्पल। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है डायरेक्ट, 25 का स्क्वायर है ये, क्योंकि ये 0 है, 0 से हटा दो, तो 25 का अभी बताया था 625, क्यों 5 का 25 है, 2 के आगे 3 3 2 3 6, प्लस 4 2 40, 10 3 30, माइनस इस 2 बिंदी से ये हटा दो तो ये 550 हो गया, सही है। अब 625 से 550 घटा दो, 5 हो गए, 12 से 5 के 7 हो गए, 5 75 75 और 30 कितना होता है 105, इतना ही होगा ना, कितना ही होगा 550 75 105, तो 9 हो गया न, ये जब मैच नहीं करता थोड़ा सा डाउट होता है ऐसा कैसे है, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। इसमें भी सेम 25 हो गया, प्लस हाँ इसने देखो खेला कर दिया, 7 से काटोगे तो ये 49 आएगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब होता है 343, हाँ, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो बस यहाँ से सीधे 49 से 49 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये थोड़ा सा नीचे लिख दिया, ठीक है। अब 25% कितना होता है 1/4 होता है, अगर ये 1/4 है तो 4 से घटाओगे, 4 से 16 चौको 64, ये 16 हो गया प्लस का, और माइनस आर उधर ले 90 इधर ले, माइनस का 90 बराबर आर, बस निकाल दो। 25 1 26, 26 और 6 32 और 46, 46 माइनस 90 45 दूनी 90 होता है, तो आंसर कितना आएगा 44, 44 आंसर है, माइनस का नहीं है, 99 होना चाहिए था, एक 99 का आंसर, ऑप्शन सेट गलत कर दिया किसी ने। चलो नेक्स्ट, 45% से ये चला गया, दोनों 0% से गए, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 7 63, 6 बचेगा ना, बस 24 का स्क्वायर 576 होता है, अभी बताया था, तो ये 45 हो गया, प्लस 27 हो गया, माइनस टी हटा दो, तो माइनस टी अगर हटाओगे तो इधर माइनस का 576 हो जाएगा बराबर टी। तो इसको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत है, जो इसको पूरा सॉल्व करेगा, जोड़ घटाना पूरा करेगा, तो सबसे बड़ा बैल बुद्धि है, पूरा बैला है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन में एक भी माइनस में नहीं है, ये आंसर माइनस में आएगा, तो नन ऑफ दीज मार्क करो, आगे जाना ही नहीं है। नेक्स्ट, चलो इसमें टाइमर देता हूँ तुम लोगों को, लगाओ फटाफट। 20, इतनी देर में ये सवाल हो गया होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 15, 15 सेकंड से ज़्यादा अगर इसमें टाइम लगा तो फिर 10, दिक्कत है भाई।
चलो देखो, 9 से काटोगे 9 9 81 90, 27 से काटोगे 27 3 81 30, तो ये तो 90 हो गया, प्लस 30 3 90 हो गया, माइनस 29, 90 से 29 हटा दो, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 2 गया 6, 90 और 61 कितना होता है 1 9 6 15, 151 है, ऑप्शन सी। ऐसे करना है, ऐसे सवालों को उधेड़ देना एकदम से, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस। 75% है, परसेंटेज से दोनों जीरो उड़ाओ, इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो उड़ाओ, तो इधर क्या बचा 75 दूनी 150 और प्लस 90 माइनस 40, 90 से 40 गए 50, 50 और प्लस 150 200 आंसर है। नवदीज नेक्स्ट। इसमें टाइम है, ये 25 सेकंड का करेक्ट सवाल है भाई, इसमें 25 सेकंड लगेंगे, 25 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे भी नहीं। लगाओ 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आप। चलो, अब देखो मैंने क्या बोला था, 20 तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर तुम लोगों को पता होने चाहिए अगर बैंक में जाना है तो, और नहीं जाना है तो बात अलग है, टाइम पास कर रहे हो तो करते रहो। 50 तक के स्क्वायर डेली रिवीजन करो, 10-12 दिन रिवीजन करोगे अपने आप रट जाएंगे, और सवालों में मैं लेके जाता हूँ तो ऐसे याद हो जाएंगे। अभी 1331 से 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है, तो इससे ये काटोगे तो 11 ही बचेगा, 11 से काटोगे तो 9, तो इधर 9 आ गया, प्लस 45 दूनी 90, तो इधर 2 आ गया, माइनस h बराबर। अभी इस परसेंटेज की दोनों उड़ गए तो 125 अट्ठे 1000 होता है, बस 9 2 11, 9 2 11, तो ये चल कितना हो जाएगा 11 माइनस 1000, समझ रहे हो। तो माइनस करना है 989, बहुत से लोग के है 989 मार्क कर देंगे, पर ऐसा नहीं है, 989 मार्क नहीं होगा, क्योंकि माइनस का रहा है तो नवदीज होगा। देख लो खेला, ऐसे ऑप्शन सेट होते हैं सब। चलो 12.5% मैंने कितनी बार बताया, इसकी वैल्यू 1/8 होती है, तो 8 से काटोगे तो ये 90 हो गया, 3/8 8 64 80 हो गया, तो 8 8 24, तो ये 240 हो गया, माइनस 25। चलो 90 से 25 घटा दो, या 240 से 25 घटा दो, कुछ भी कर दो, तो ये 215 बचा, और प्लस 90 जोड़ दो, 5 हो गया, 9 1 10 2 1 3 305 है कहीं, ऑप्शन ए। अब ये 2 सवाल तुम्हारे होमवर्क के लिए, एक पहले दिया था और एक ये और एक ये, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, चाहो तो अभी आंखों से ही पसंद कर सकते हो, ऐसे सवाल हैं। चलो, तो आज की योजना क्या है, आज की योजना हम लेके आए हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या थी, हाँ चलो, स्वामित्व की पहली बात तो फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म जो है, सर्वे ऑफ विलेज आर्बरी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मतलब विलेज एरिया में सर्वे नहीं हुआ ज़मीनों का, तो उसको सर्वे करने के लिए इस योजना को गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार लेके आई थी। तो ये समझ लो, मैपिंग एंड सर्वे ऑफ विलेज एरिया, और ये किससे करते हैं, ड्रोन से करते हैं, तो इतना याद होना चाहिए। और कब लॉन्च हुई और क्या, और इसमें देखो अभी गवर्नमेंट ने 65 लाख कार्ड इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो ये भी याद रखना है, कितने गांव में किया, कितने डिस्ट्रिक्ट में किया, कितने स्टेट में किया, तो 10 स्टेट में किया था, 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए थे, 65 लाख, और 230 डिस्ट्रिक्ट में किया था। ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं, 10 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत इतना कार्ड काम किया गया है। अब ये कब ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 अप्रैल 2021, ये डेट याद कर लेना, 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना लॉन्च हुई थी, अंदर प्रेसिडेंसी ऑफ रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के इसके अध्यक्ष थे अंडर प्रेसिडेंसी, ठीक है। और 31 दिसंबर 2024 का ये डाटा है। तो ये योजनाएं कुछ हैं, इनको बार बार देखते रहना, करंट पढ़ते रहना डेली न्यूज़पेपर या कुछ, और कुछ अगर बदलाव होगा तो मैं भी लेके आता रहूँगा। इतने विलेज में हुआ था ये डाटा, ये देखो, इसमें डाटा थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा, डाटा से भागोगे तो दिक्कत है। ड्रोन से सर्वे होता है, इतने विलेज में अभी तक सर्वे हो गया है, ठीक है, इतने गाँव का अभी तक फाइनलाइज में रिसीव हो गया है, अप्रोक्सीमेट इतना
प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये सब हमको याद करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ें इसमें देखो, कब लॉन्च हुई 24 अप्रैल 2021 को, और इसकी फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। उसके बाद 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड मोदी ने अभी बांटे हैं 18 जनवरी 2025 को, 65 लाख, ठीक है। और कितने 230 डिस्ट्रिक्ट में 10 स्टेट और 2 यूनाइटेड टेरिटरीज में स्वामित्व योजना। तो जो ड्रोन से हम सर्वे करेंगे गाँव की, जो अभी तक सर्वे नहीं हुआ था, मतलब मैप में नहीं था, तो वो सब इस योजना के अंतर्गत चल रहा है, ठीक है। और ये स्क्वायर वाला बता दिया कैसे किया है। ये वाले नंबर का आगे वाले नंबर ऐड कर दिया है, तो 1+2 ऐसे करके, तो 1+1। नेक्स्ट ये 2 है तो 2+1, ये 3 है तो 3+1, ये 4 है तो 4+1, ये 5 है तो 5+1, ऐसे। और इसी नंबर मल्टीप्लाई 5+1 मतलब 6×5 30 ऐसे करके निकाला था। आई होप सबको समझ आया होगा, और आई होप सबने खूब इन्जॉय भी किया होगा। तो डेली आप हमसे जुड़े रहिए, और आपको लगता है कि हमारा कंटेंट ये डिजर्व करता है कि आप जो है सब्सक्राइब कर सकें, लाइक और कमेंट करें, तो ज़रूर कीजिएगा। और लगता है नहीं है तो बताइए कहाँ पे कमी है, हम उसको और बेहतर करेंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। चलिए, तो आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।